जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदायः आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रौजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो श्रीमद् भागवत का क्लास अपना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों को अपनी लीलाओं के द्वारा ब्रह्मानंद में जो है विलीन करा देते हैं। परम ब्रह्म परम परमानंद परमात्मा परब्रह्म परमात्मा अपनी गोपियों के परमानंद प्रदान करते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। तो कल हम कह रहे थे उस दिन कि जो प्रभावती जो है प्रभावती अभिमान है और घमंड अहंकार करने वाली बुद्धि ही प्रभावती। ऐसा कहा था। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वर को पा सकती है, ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। ईश्वर को सकाम नहीं निष्काम बुद्धि ही ढूंढ सकती है, प्राप्त कर सकती है। तो ईश्वर को निष्काम बुद्धि ही पकड़ सकती है, बांध सकती है। तो ईश्वर की प्राप्ति होने पर प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से निकल जाते हैं। प्रभावती को जैसे ईश्वर प्राप्त हो गए थे, हाथ तो पकड़ लिया था, लेकिन अहंकार हुआ कि मैंने ईश्वर को पकड़ लिया। परमात्मा मिल तो सकते हैं किंतु अहंकार आते ही अदृश्य हो जाते। तो प्रभावती के हाथ से अदृश्य हो गए थे। इन छोटी छोटी कथाओं में भी बड़ा रहस्य है कि जो ईश्वर जो है परमात्मा परब्रह्म ले सगुण बना है, उसको भी निष्काम ही बुद्धि पकड़ सकती, निष्काम व्यक्ति ही पकड़ सकता है। तो गोपियां जैसे कि भगवान जो चोरी करने जाते हैं और भगवान गोपियों को आनंद देते हैं, तो गोपियां ताली बजाती हैं। गोपियां ताली बजाते बजाते ताली बजाती हैं और भगवान श्री कृष्ण नाचते हैं और कभी उनके कहने पर गाते भी हैं। तो कहते हैं विधि हरि शंभु नचावन हारे विधि हरि शंभु नचावन हारे नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। देखो जो विधाता हरि शंभु सबको नचाने वाले परमात्मा नाचहि निज प्रतिबिंब निहारे, अपनी प्रतिबिंब को ही देखकर भगवान नाचते हैं। देखो तो गोपियां भी ताले बजा बजा कर जो भगवान को नचाती हैं। तो जो सब दुनिया को सब संसार को नचाने वाला परमात्मा अपने भक्त के सामने ऐसे ऐसे अपनी सरलता से नाचते भी लगते हैं। गोपीभिस्तोभितो नृत्यद भगवान बालवत क्वचित। यह स्पष्ट लिखा है भागवत ने 10वें स्कंध के 11वें अध्याय के 7वें मंत्र में कहा है, 7वें श्लोक में कहा है गोपीभिस्तोभितो नृत्यद भगवान बालवत क्वचित। बालक जैसे भगवान, बालक तो रूप में है ही, तो बालवत बालक जैसे भगवान
गोपियों के सामने नृत्य करते हैं। एक दिन एक गोपी ने यशोदा मैया से कहा, माँ तो हे मैया, यशोदा मैया तू गणपति का व्रत कर ले, गणपति की पूजा कर ले, गणपति का व्रत कर लो, वे सिद्धि के दाता हैं, वे तुम्हारी कामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो उनसे वरदान मांगो कि मेरा कन्या जो है वो चोरी छोड़ दे। तो वो जो है सिद्धि के स्वामी हैं, वे अवश्य ही कन्या को सुधार देंगे। तो 1 मास का व्रत जो है करना है मैया आपको। यशोदा मैया ने मान लिया और 1 महीने का व्रत प्रारंभ कर लिया। तो भगवान ने भी अपने एक्टिविटी पर जो है बैन लगा दिया, 1 महीना कुछ नहीं करना है। तो गणेश जी का व्रत यशोदा मैया का शुरू हो गया और इधर भगवान ने सारी एक्टिविटी बंद कर ली। हाँ, तो गोपियां तो बोर होने लगी। गोपियां जो है अब तो क्या करेगी, भगवान ने सारी एक्टिविटी बंद कर ली, घर घर गोपियां के जाते नहीं है, माखन चुराते नहीं है, बड़ी विचलित हो गई गोपियां। लेकिन भगवान ने तो महीना भर तो कुछ नहीं करना। अपने सखाओं को भी कहा कि महीना भर हमको कोई चोरी, कोई किसी गोपी के वहां जाना ही नहीं है। अब तो गणेश जी की पूजा, मैया को भी लगा वाह, मैंने व्रत शुरू कर लिया और मेरे लाला की चोरी और सब कुछ बंद हो गया है। बड़ी खुश हो गई। और फिर जो है अंतिम जो है संकष्ट चतुर्थी आ गई। गणेश जी के साथ बढ़िया बहुत विशाल से मैया ने पूजा पाठ कर लिया। बड़ा गणेश चतुर्थी जो है धूमधाम से मनाने लगे। रात के समय गणेश जी की विशेष और शुभचारी पूजा कर ली। पूजा पाठ करने के बाद जो है भगवान गणेश जी के लिए 56 प्रकार का भोग भी बना लिया। बहुत सारी तैयारी थी, अब कोई विक्षेप न हो इसलिए सबको दूर रखा मैया ने। कन्या भी जब वहां कक्ष में नहीं थे, उनको भी बिठा दिया, लाके बैठ जाओ यहाँ। और मैया ने पूजा कर ली, पूजा कर लिया। भोग लगाना है, भोग लगाने के लिए मैया जो है कुछ भूल गई तो वो अपनी रसोई में पहुंच गई। और जैसे ही भगवान ने देखा कि अब तो मैया रसोई में चली गई हैं, तो भगवान ने क्या किया, जो भगवान गणेश जी के सामने प्रमुख लड्डू आदि रखे थे उनको स्वाहा कर लिया, सब खत्म कर लिया। तो भगवान ने तो उसको भोग लगा लिया। तो मैया ने आके देखा कि गणेश जी के भोग लड्डू कहाँ गए। क्यों कन्या, तूने लड्डू खाए? नहीं नहीं मैया, मैंने कहा खाया, अरे मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। पता है तुम्हें, एक बड़ा चूहा पर बैठकर, बड़े पेट वाले सुंड हाथी की जैसी थी, वो आए और सारे लड्डू खा के चले गए। ओहो, ऐसा हो गया। हाँ, तो अब तो मैया ने कहा नहीं लाला तूने ही किया। तब भगवान ने गणेश जी से कहा, गणेश जी प्रकट हो जाओ, माँ को कुछ बताओ कि आपने क्या लड्डू खाए कि नहीं खाए। तो स्वयं भगवान कहते हैं, गणेश जी प्रकट हो जाते हैं और मैया से कहते हैं, मैया ये सब तो वो तो ना खाता है ना पीता है, ना सब तो कुछ है, इसलिए आप जो है इस तरह का जो है आप ये ईश्वर है, परमात्मा है, कुछ मत बोलो गणेश जी। और गणेश जी यही तो सबका परमात्मा है। इसलिए भगवान ने ऐसा कहकर गणेश जी भी अदृश्य हो गए, मैया भी समझ गई। लेकिन स्व माया ने, स्वजन मोहिनी माया ने जो है वो मैया को सब बुला दिया। तो इस तरह जो है गणेश जी का व्रत जो पूर्ण हुआ और भगवान की अपनी लीला शुरू हो गई। एक दिन एक ग्वालिन आई और बोली कि यशोदा मैया, आज हमारे घर में जो कोई भी घर में कोई नहीं है और गोबर सब खेत में चला गया है, पर्व का दिन है, तो घर की लेपन के लिए मुझे गोबर चाहिए, गोबर की आवश्यकता है, मुझे गोबर चाहिए, जरा सा गोबर दे दो मैया। मैया ने कहा जाओ, जो चाहे वो ले जाओ। अब गोपी को गोबर तो नहीं चाहिए था, गोपी तो कन्हैया चाहिए, कन्हैया कहाँ है। तो वो चारों तरफ देख रही है कि कन्हैया कहाँ है, कहाँ महल में दिख नहीं रहे। फिर मैया ने अरे जाओ जल्दी गौशाला में, जितना चाहो ले जाओ। अब वो गई गौशाला में, अपनी टोकरी रखी और वो डालने लगी गोबर, अपना गोबर अपनी टोकरी में डालती हैं। मन उसका तो भगवान की तरफ है, आंखें भगवान की तरफ, कहाँ ढूंढूं, चारों तरफ ढूंढ रहे। तो भगवान भी चुपचाप से आगे उसके पीछे खड़े हो गए। भगवान उसके पीछे खड़े हो गए।
खड़े हो गए तो गोपी तो बेचारी टोकरी भर ली, बहुत ध्यान तो था नहीं है, बस डाल रही, भगवान को तरफ ढूंढ रही है। और उतने में उड़ गई तो उसने एकदम पीछे देखा तो कन्हैया खड़े हैं। मैया ने बड़ा सुंदर अलंकार कर रखा था, बांसुरी हाथ में लेकर भगवान वहां खड़े हो गए। अरे कन्हैया तुम कब आए हो? अरे बोले जब तुम पहली टोकरी भरने लगी थी ना, गोबर पहला डाला टोकरी में, तभी मैं यहाँ पहुंचा था। अरे लाला हमारा तो ध्यान ही नहीं था तुम्हारे तरफ। अच्छा लाला अब तो टोकरी बहुत बड़ी भर ली हमने, अब हमसे उठाई नहीं जाएगी। ऐसा करो ना, तुम ये टोकरी उचक करके हमारे सर पर रख दो, ये टोकरी सर पर हमारे उचक के रख देना। भगवान ने कहा वारे गोपी, हम तेरे नौकर थोड़े ना है, हम तेरे बाप के नौकर थोड़े ना है, हम ना उठा देंगे। अरे लाला तुम नौकर नहीं हो, लेकिन अब तुम उठाओगे ना तो अच्छा मुझे मिलेगा क्या? अरे बोले माखन के लोंदे मिलेंगे, माखन दे दूंगी, मक्खन खिलाऊंगी, जरूर पक्का? बोले पक्का खिलाऊंगी। बस चलो फिर तो उठा दूंगा। भगवान को क्या था, इशारा कर लिया, टोकरी उठाकर उसके सर पर चलेगी, उठा के फटाफट घर के डाल के आई, फिर आ गई, फिर उठा भरती, फिर ले जाती। और लेकिन देखो, अरे बोल तो गिन ले, एक टोकरी के लिए एक दो लोंदा देगी ना, मक्खन कहाँ? बोले हाँ, लेकिन तो गिनती करा ले। लाला मुझे तो गिनती नहीं आती, मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है लाला, मैं तुम्हारे मुख पर गोबर का टिका लगा देती हूँ, एक एक टिका लगा देंगी और फिर बाद में हम गिन लेंगे बैठकर, बस। तो गोपी तो पागल हो गई। अब तो भगवान को गोबर का गोमूत्र का गिलाकर टिका लगा देती है, सारे चेहरे पर जो है उसने टिके लगाते गई। गोबर तो इतना चाहिए नहीं था उसको। गोमयम मंडितम भालक कपोलम, गोमय मंडितम भालक कपोलम, उसका पूरा चेहरा जो है गोमय से भर दिया। कन्या ने कहा चलो बहुत हो गया, आप बंद कर, आप मुझे माखन दे दे, माखन के लोंदे चल दे। गोपी बोली लाला ऐसे थोड़े ना माखन मिलता है। तो कन्या ने पूछा पर कैसे मिलेगा? गोपी ने कहा लाला नाचना तो पड़ेगा, तो नाचो तो मिलेगा। तो जगत को नचाने वाला नटवर गोपी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं नाच रहे हैं। देखो कवि भी कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रहे पचि हरे बहु पुनि पुनि पान पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। देखो दो सबको नचाने वाला, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर गावे। ये सभी देवता भगवान शेष महेश गणेश दिनेश सूर्य भगवान आदि सुरेश सभी भगवान को रात दिन ध्यान करते। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, सारा भेद भी उनको जो है अखंड परमात्मा, नित्य शुद्ध परमात्मा, अभेद जो है वो परमात्मा है। नारद से शुक व्यास रटे पचि हरे तब पुनि पुनि पार न पावे, और उनको पाना भी बड़ा असंभव सा है। ताहि अएर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, और वही जो है वो ग्वाली की छोरियां अपने थोड़े से छाछ पर उस परमात्मा को नचाते हैं। हाँ तो कोई इतनी परमात्मा भक्त के लिए कितना सरल हो जाते, कितना चीप होते, सस्ते हो जाते हैं। इस तरह गोपियों के अधीन परमात्मा जो है नाचते रहते हैं। एक दिन जो है सुखिया मालिन फल बेचने निकली,
फल विक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयं फलेरपूरयत् रत्नैः फलभाण्डमपूरि च। देखो, एक सुखिया मालिन दूसरे गांव की थी बेचारी, वो फल बेचने के लिए आई और वो सोचती कि आज का दिन मेरा फल बेचने का अंतिम होना चाहिए। बहुत मैंने फल बेचे हैं, अब मेरा अंतिम। वो आई और महल में ही चक्कर काटने लगी, महल के चारों तरफ फल ले लो, फल ले लो, आवाज लगाती है, कोई फल ले लो। अब फल फल आवाज लगा दी, लेकिन कई महल के चक्कर काटे, लेकिन लाला तो बाहर आए नहीं है। जब उसके आंखों में आंसू टपकने लगे, हे भगवान, मेरी आवाज कन्हैया के कान तक नहीं पहुंच पा रही है, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। फिर भी थकी नहीं वो, फिर फल ले लो, फल ले लो। कन्हैया के कान तक इसके आंसू की धारा, उसकी पुकार पहुंच गई और भगवान दौड़ पड़े। और सुखिया मालिन ने जैसे भगवान को देखा, टोकरी नीचे रख दी। आ जाओ लाला कहना, अरे बताओ बताओ, फल कैसे दिए, दे दो फल दे दो। अब मालिन, सुखिया मालिन को लगा कि फल दे दूंगी, वो तुरंत भीतर जल्दी चले जाएंगे, थोड़ा सा ललार प्यार करूंगी, लाड़ करूंगी। ऐसे ही इन्होंने कहा कि लाला, फल ऐसे ना मिलते, कैसे मिलते फिर? अरे लाला, कुछ लाना पड़ेगा, कुछ मोल देना पड़ेगा, मोल चाहिए। क्या लाना है मोल? जो भी लाओ। भगवान फिर दौड़े भीतर चले गए। अब दोबारा रोने लगी, हाय रे पापिनी, तूने भगवान से भी कुछ मोल लेना का सोचा, ये मोल क्या है, क्यों ले ने बोला। उतने भगवान अंदर भीतर गए और अपने 2 मुट्ठियों में धान पकड़ लिया, दौड़ते दौड़ते आए, उसमें सारा तो अब बीच में गिर गया, कुछ ही मुट्ठी, दोनों मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा बचा था, लाए और उस टोकरी में फेंक दिए। लो मोल लाया मैंने, दे दो फल। तो संक्षेप में कहते कि सुखिया मालिन ने जो है कान्हा के जो जितने फल थे पूरा वस्त्र में दे गया। हाथ में कितने जाने वाले, नन्हे नन्हे से हाथ लाला के, तो पूरे फल लो लाला को दे दी कन्हैया को। और अपनी टोकरी अपने सर पे रखकर वो निकल पड़ी। फल विक्रयिणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम फले पूरयत रत्नैः फल भाण्डपुरी फल भाण्डमपूरि च। फल खाली कर लिए थे, ऊपर वस्त्र डाल दिया, टोकरी पर रख दिया, रत्न की टोकरी, फल की टोकरी ऊपर, खाली टोकरी ऊपर रखी और घर की ओर निकली। और आज तो सच्चा व्यापार हो गया, धन्य, आज के बाद मुझे कोई व्यापार नहीं करना, ये सोचती है। ऐसी भगवान का रूप का चिंतन करते करते अपने घर पहुंच गई और टोकरी नीचे रखी। टोकरी नीचे रखते ही उसने कपड़ा हटाया, हटाते देखी तो फलेर पूरयत रत्नैः फल भाण्डमपूरि च। उसके पूरे जो बर्तन में जो टोकरी थी पूरी रत्नों से भर दी, रत्न भरे पड़े दिखे। अब उसके आंखों में आंसू आए, प्रभु मैंने तो कभी नहीं चाहा कि मुझे रत्न चाहिए, मैं तो प्रभु को फल दे दी, ईश्वर को फल देना। देखो, इस कथा का तात्पर्य है, जो व्यक्ति अपने सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पण करता है, ईश्वर को जो भी कुछ करो तो ईश्वर को अर्पण, जैसे कि संकल्प करते हैं, जब पूजा अभिषेक कुछ जब करना है तब करना है, तो ओम ममुपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम मतलब कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ या जप कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, वो मेरे लिए नहीं, परमेश्वर प्रीत्यर्थम, ईश्वर की प्रीति के लिए, ईश्वर के प्यार के लिए, ईश्वर प्रीत्यर्थम। हाँ, इसलिए तो जो भी सत्कर्म करो, सत्कर्म की फल भगवान को अर्पित करना है। भगवान को अर्पित करना है। और जो सत्कर्म रूपी फल भगवान को अर्पित करता है, उसकी जीवन टोकरी को भगवान सुख और सुविधा से भर देते हैं।
सुख सुविधा से भगवान उसकी टोकरी को भर देते हैं। इसलिए भगवान को जो सत्कर्म करो तो वो भगवान को अर्पण करो। भगवान को सकाम कर्म करके भगवान को मांगना नहीं कुछ। ओम नमः शिवाय। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए भगवान को मांगो नहीं, भगवान को मांगना ही नहीं है, भगवान को अपनी सत्कर्म करना और ईश्वर को अर्पण करना। फिर ईश्वर जो है हमारी जीवन टोकरी को भगवान सुख सुविधा के रत्नों से भर देते हैं। तो भगवान उसे ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न भी देते हैं। हाँ, ये साधारण कांच के रत्न आदि जो है ये तो है रहने वाले हैं, शरीर के साथ चलने वाले नहीं है। तो भगवान के असली रत्न जो है ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न भी देते हैं। केवल वो संपत्ति ही नहीं देते। तो अगर हमारा सत्कर्म का फल हम ईश्वर को अर्पण करेंगे तो हमारे जीवन रूपी इस जो है टोकरी में, बुद्धि रूपी टोकरी में वह ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न भर देते हैं। सुखिया मालिन जीवन का प्रतीक है। ये जीव का प्रतीक सुखिया मालिन है, जिससे परमात्मा को सत्कर्म रूपी फल अर्पण कर देती है। तो जीवात्मा रूपी सुखिया मालिन ने ईश्वर को फल अर्पण किया, मतलब अपना फल, सत्कर्म का फल अर्पण कर लिया। जो तुम सत्कर्म रूपी फल भगवान को दोगे तो वे तुम्हें कई गुना करके रिटर्न कर देंगे। हाँ, भगवान को अगर 1 रुपया दो 100 गुना उसको करके भगवान दे देते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसलिए भगवान भगवद गीता में भी कहते जो बीज करोगे तुम, कुछ भी करो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पण। जो कुछ भी करो अर्पण, जो भी कुछ करो तुम, सत्कर्म करो, यज्ञ करो, जो हवन करो, कुछ भी करो, ददासी जो कुछ दान दो वो मुझे अर्पण कर देना। यत् तपस्या, जो तपस्या भी करते हो ना, तो हे कौन्ते, हे अर्जुन, तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये सब मुझे अर्पण करो। जो अपना कर्म फल भगवान को अर्पण करता है उसकी बुद्धि रूपी टोकरी में ब्रह्म ज्ञान के रत्नों से छलक जाती है। ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म विद्या, उसकी रूपी रत्न उसकी बुद्धि में भर आ जाते हैं, भगवान प्रदान करते हैं। इसके साथ जो है एक दिन दोनों राम और कृष्ण जो है, बलराम और कृष्ण भगवान यमुना तट जो है क्रीड़ा के लिए गए थे, क्रीड़ा के लिए गए हैं। कुछ देर हुई तो यशोदा मैया ने रोहिणी जी को कहा कि आप जाइए ना और इन दोनों को बुला के लाइए। तो बुलाने गई, लेकिन रामंच रोहिणी देवी क्रीडंतम बालके वृषम। बालकों के साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम तो क्रीड़ा कर रहे थे। रामंच रोहिणी देवी क्रीडंतम बालके वृषम। रोहिणी जी बुलाने के लिए गई तो बोली कि अरे ओ नागार्जुन, अर्जुन के पेड़ को तोड़ने वाले आओ, कन्हैया मक्खन खाने वाले आओ, अरे आओ राम तुम भी आओ, घर चलो। हाँ, तो इस तरह जो है रोहिणी कहते हैं शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है। तो ठीक है कि केवल ज्ञान से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परंतु हमारा सगुण साकार भगवान तो क्या है, सगुण साकार कहते हैं कि भाई रोहिणी ने बहुत कुछ बुलाया लेकिन आए नहीं। यशोदा मैया जैसी आई, आवाज लगाए, तुरंत दौड़ के दोनों पे आ गए। तो रोहिणी मैया शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है और यशोदा मैया प्रेम भक्ति है। तो कृष्ण कृष्ण रविंदाक्ष तातये स्तनम पिब। रोहिणी ने बहुत कुछ बुलाया लेकिन आते नहीं है, और मैया ने जैसे बोला कि कृष्ण कृष्ण विदा कृष्ण कृष्ण रविंदाक्ष
तातये स्तनम पिब। ऐसे बोलते हैं कि आ जाओ कन्या, स्तनपान करने का टाइम हो गया। नंद नंदन है वह भक्ति रूपी यशोदा मैया बुलाने पर ही निर्गुण ब्रह्म साकार बनकर प्रेम रूपी यशोदा के पास दौड़े चले आ जाते हैं। तो जैसे यशोदा मैया ने लगाया आवाज, दौड़े दौड़े, क्योंकि वही परम जो यशोदा के मैया की बुलाने के बाद भगवान निर्गुण ब्रह्म साकार बन चुके थे, प्रेम रूपी यशोदा मैया के पास दौड़े चले आ जाते हैं। या देखिए, भगवान की लीला पर विचार करते समय हमेशा याद रखना, ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान का लीला पात्र, भगवान की लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृतिक नहीं होती। ये ध्यान रखना है। 3-4 बातें जो हैं, भगवान का लीला धाम, भगवान का लीला पात्र और भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृतिक नहीं है। ये ध्यान रखो, ये प्राकृतिक नहीं है। ईश्वर में देह देही का भेद नहीं है, देह और देही का भेद नहीं है। ये हमारे में है देह और देही का भेद, पर ईश्वर में देह देही का भेद नहीं होता। इसलिए न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः। इसलिए भौतिक शरीर के साथ इनका कोई संबंध नहीं लगाना है। न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः। स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रोतस्मार्तविधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत्। जो ईश्वर को एक प्राकृतिक शरीर के रूप में मानता है, उनको इंसान के रूप में देखता है, कहते हैं कि उस पापी का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। मुखम तस्यावलोक्यापि, अगर उसका मुंह दिखा तो सचेल स्नान, कपड़ों के साथ स्नान करना चाहिए। सचेलम स्नानमाचरेत्, ऐसे पापी का मुंह भी कभी नहीं देखना चाहिए। ऐसे कौन कहते हैं? ऐसे कहते हैं शास्त्रकार। तो ऐसे पापी का मुख भी नहीं देखना है। तो माया न तो सत है और न ही असत है। जैसे स्वप्न, जब तक एक स्वप्न से जागे नहीं है तब तक वह सत्य ही होता है। स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न में आप दौड़ रहे, आपके पीछे शेर लगा हो या सांप लगा हो, कुछ लगा, आप दौड़ रहे, खूब पसीना आ रहा है, बचाने के लिए कोई नहीं है, और जब तक ये स्वप्न तुम जागते नहीं तब तक तो सत्य ही है। हाँ, भाग रहे हैं, हाँ, शरीर पड़ा हुआ है, फिर भी घबराहट है, सारी घबराहट है, दौड़ है, सब दौड़ रहे, जंगल से दौड़ रहे, लोगों के बीच में से दौड़ रहे, लेकिन फिर भी शेर आपका पीछा छोड़ता नहीं है। स्वप्न देख रहे हो तो वो स्वप्न में सत्य ही होता है, और जगने के बाद स्वप्न सत्य हो जाता है। इस प्रकार जब तक हम माया से आवृत्त है तब तक माया सत्य होती है, और माया भिन्न भिन्न होती ही है, वह असत्य सिद्ध हो जाती है। जो जब माया से हम जाग जाते हैं, तो जब तक माया सत्य होती है और माया भिन्न भिन्न होती है, वह असत्य सिद्ध हो जाती है बाद में। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयम गुसाई बंध्यो कीट मरकट की नाई। बंध्यो कीट मरकट की नाई। हाँ,
माया के वधी हसीन जो है, जैसे माया के अधीन तो है जीवात्मा, मरकट जैसा, बंदर जैसा बंधा, बंदर को जैसे बांध के रखते हो ना, वैसे ही माया सो माया बस बयऊ गुसाई, जो माया का बस हो गया वो मरकट जैसा करता रहता है, बंधो कीट मरकट की नाई। तो वानरों को जैसे पकड़ने के लिए क्या करते हैं पकड़ने वाले, अब पता नहीं आजकल वो आधुनिक कुछ निकला होगा तो, लेकिन पुराना जो तरीका है वो क्या करते हैं, एक जमीन में घड़ा गाड़ के रखते हैं। घड़ा, उसका मुंह होता छोटा, उसके अंदर रखते चने। अब मुंह छोटा है और घड़े के अंदर चने हैं, वहां बंदर आ जाता है। अब बंदर आके, बंदर हाथ, दोनों हाथ जा सकते हैं, वो मुट्ठी भर के चने मुट्ठी भर देता है और हाथ निकालना चाहता है, मुट्ठी में भर दिया चना, अब मुट्ठी बाहर निकलती नहीं है, खाली हाथ तो चले गए अंदर घड़े में, लेकिन मुट्ठी भरने के बाद वो बाहर निकालना चाहता है, लेकिन बाहर निकलते नहीं, उसको लगता कि कोई मुझे पकड़ लिया, और वो बार बार झटके लगाता है बाहर हाथ निकालने के लिए, लेकिन हाथ निकलते नहीं। तब तक बंदर पकड़ने वाला आ जाता है और बंदर को पकड़ लेता है। हाँ देखो यहाँ पर बंदर को किसी ने पकड़ा नहीं था, उसने मुट्ठी में चने भर दिए तो मुट्ठी भर गई, अब वो घड़े के बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन एक बंदर नहीं जानता। तो ऐसे कहते हैं, इसलिए दृष्टांत से ये संसार भी वैसा ही एक घड़ा है। तो संसार एक विषय है चने, हाँ, और मन है वानर, हमारा मन वानर है, संसारिक विषय जो है वो चने हैं। तो मन अहंतावश, अहंकारवश विषयों को अपनी मुट्ठी में बंद किए हो रहता है, और फिर भी मानता है कि मुट्ठी में उसके संसारिक विषय हैं, फिर भी मानता है कि किसी ने बांध लिया है, विषयों ने बांध दिया है। विषयों की ममता अहम की मुट्ठी से पकड़े हुए हैं, पकड़े रखता है, और स्वयं ही छोड़ नहीं रहा है, स्वयं नहीं छोड़ता है, बोलता मुझे संसार ने पकड़ लिया, संसार का झंझट मेरे पीछे लग गया, वो पकड़ा हुआ है, सब उसने मुट्ठी में संसार के विषय पकड़े हुए हैं, वो संसार ने नहीं पकड़ा। जैसे बंदर को घड़े ने नहीं पकड़ा, उसी तरह हमको भी संसार नहीं पकड़ता, संसार किसी को पकड़ता नहीं है। संसार के विषय को हमने अपने मुट्ठी में पकड़ लिया, और विषयों की ममता अहम की मुट्ठी में पकड़ के रखा होने के कारण हम अपने आप को संसार से दूर नहीं कर पाते। तो माया ने सांसारिक घड़े में विषयों के चने भर दिए हैं। हाँ, भगवान की वैष्णवी माया ने उसको उस घड़े में, इस संसार रूपी घड़े में विषय रूपी चने के भर दिए हैं। इसको समझ बूझ कर यदि इन विषय रूपी चनों को छोड़ दिया जाए तो फिर जो है फिर तो मुक्ति निश्चिंत है। सोच समझ कर इन विषयों को छोड़ देना चाहिए। तो वही विषय चने छोड़ दिए। काल के धक्के देकर काल हमको निकाल ले, काल धक्के मार मार कर हमें रोते हुए संसार को छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय है। हमें सावधान होकर समझ बुझ कर पहले ही इन विषयों को त्याग देना चाहिए। काल तो वैसा भी छिनने वाला है, सारी इंद्रियां चली जाने वाली हैं। संसार रूपी जंजाल से मुक्त होना श्रेष्ठ है, इसलिए पहले इन सब चीजों को धीरे धीरे संसार के विषयों को छोड़ दो, और छोड़ दोगे तो क्या होगा, फिर रोते बिलखते हो, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह जो है सोच समझकर छोड़ना है, तो माया रूपी घड़े चरे हमको पकड़ेंगे नहीं। एक दिन श्यामचंद्र मैया यशोदास के पास बलदाऊ की शिकायत करते हैं। तो बलदाऊ की शिकायत करते भगवान श्री कृष्ण, मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो। मैया मुझे दाऊ बहुत खिजाता रहता है, मुझे कुछ उल्टा पुल्टा बात करता रहता है। क्या कहता है लाला तुझे दाऊ? मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो।
अरे लाला, तुझे तो यशोदा मैया ने मोल में खरीदा हुआ है। तुझे यशोदा मैया ने कब जन्म दिया है? नहीं दिया है ना। कहा करो यही रिस्की मारे, खेलन हो नहीं जातो। इसलिए मैया मैं खेलने नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत खिजाते रहते कि तुम यशोदा मैया का नहीं है। पुनि पुनि कहे तो कौन है माता, कौन है तेरो तात। बार बार कहता रहता है, कहते रहते हैं कि कौन बताओ तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। अरे यशोदा मैया भी गोरी हैं, नंद बाबा भी गोरे हैं, तू सावला कहाँ से प्रकट हुआ भैया, तू कहाँ से आया। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसत सबे मुस्कात। और चुटकी दे दे सब नाचते रहते हैं और हंसते रहते हैं। तो मोही को मार न सीखी, दाहू कबहु न खींचे। बस तुझे तो मुझे मारना आता है बस, तो दाऊ को तो कभी खींचती भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं करती है। मोहन सुख रिसये किए बातें, जसुमती सुनी सुनी रिझे। तो यशोदा मैया जो है लाला की बातें सुनकर मुस्कुरा रहती हैं और बड़ी आनंद लेती हैं। सुनऊ कान बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धुत। अरे लाला छोड़ दे, तुझे पता है अरे बचपन से ही वो थोड़ा सा धूर्त है। हाँ पहले से ही। सूर श्याम मोई गोदन की सो, हो मात तो पूत। तू तो मेरा ही पूत है बेटा, हाँ मैंने तुझे जन्म दिया है। तो इस तरह जो है भगवान मैया को तो इस तरह कई बातें से आनंदित करते हैं। गोकुल में बड़े बड़े अनर्थकारी उत्पात होने लगे। तो गोकुल के सभी श्रेष्ठ गोपों का नाम था उपनंद। हाँ नंद बाबा, नंद और उपनंद अवस्था में तो बड़े ही वो बड़े बड़े थे ही, ज्ञान से भी बड़े थे। तो उन्होंने कहा, मीटिंग कर ली और मीटिंग में निश्चय कर लिया, आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाश हेतवः। तो हमारा लाला जो है पूतना से बच गया, हाँ बवंडर से बच गया, तृणावर्त से बच गया, और पेड़ों के गिरने से भी, जो पेड़ गिरे थे उनसे भी बच गया। बड़े पेड़ गिर गए उससे भी बच गया। भगवान की बड़ी भारी कृपा है हम पर, हमारे कन्या पर। परंतु दूसरा उत्पात आए इसके पहले ही हमें गोकुल छोड़ देना चाहिए, गोकुल को छोड़ दे। तो हम गोकुल को छोड़ना चाहते, तुम्हारा विचार क्या है? मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ कि हाँ हमारी कन्या पर अब आया संकट, किसके लिए? केवल कन्हैया पर आए थे। तो पूरा गांव कितना प्यार करता है, गोकुल कितना प्यार करता हो, अपनी सारी पुश्तैनी संपत्ति घर दार सब छोड़ के निकलने, कहा चलो हम जहां आप ले जाओ वहां चलेंगे। तो अब वो यहाँ गोकुल से दूर एक वृंदावन वन है, उसमें वृंदावन बसेंगे। वृंदावन क्या होता है वो हम कल की सत्र में देखेंगे। कल देखेंगे कि भगवान वृंदावन में जाके कौन सी लीला करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।